बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ये वाटर एंड जो भी इसके रिलेटेड जो भी थिंग्स है वी आर स्टडिंग देम वन बाय वन। तो आज हम पढ़ने जाएंगे वाटर साइकिल इन नेचर। हम देखते हैं कि वाटर साइकिल इन नेचर क्या होता है। देखिए, बहुत सारी वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, वहां पे कंटिन्यूसली ऑपरेशन हो जाती है। तो वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज कंटिन्यूसली इवापोरेट्स। किस वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दीज वाटर बॉडीज कंटिन्यूसली इवापोरेट। इवापोरेशन का मतलब है कि जो वाटर है दैट चेंज टू वाटर वेपर। दिस वाटर वेपर राइजेस अप, ये ऊपर चला जाता है। देखिए, एक बात याद रखनी चाहिए कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम हो जाता है। जब ये when the air containing water vapor, जब ये एयर जिसमें वाटर वेपर है ये ऊपर चला जाता है यानी अपर ऑल्टीट्यूड पे जाता है तो इट कूल्स। तो क्या बनते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और फॉर्मर। तो इस तरह से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और फॉर्मर एयर के साथ डस्ट होता है। तो ये डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर क्लाउड्स बनाते हैं। जब ये क्लाउड्स बन गई तो अब ये दीज क्लाउड्स आर मूव्ड बाय द विंड मूव्स दीज क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो इनकी मूवमेंट है इट इज बिकॉज ऑफ विंड। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन दे कम टुगेदर, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर और फॉर्मर। तो ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ये हैवी होती है, ये भारी होती है एंड अल्टीमेटली फॉल एज रेन। तो इस तरह से रेन नीचे आता है। दिस वाटर फॉल्स डाउन तो इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है दैट कंटिन्यूसली ऑपरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन, ऊपर चला जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के बाद क्लाउड्स बनते हैं, आखिरकार ये नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। थैंक यू।